लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। ट्रंप ने 70वीं बार कहा मैंने रुकवाया भारत पाकिस्तान युद्ध, जयराम रमेश ने उठाए सवाल। अविमुक्तेश्वरानंद की चेतावनी, प्रशासन नोटिस वापस ले वरना करेंगे मानहानि का केस। और भारतीय शेयर बाजार में फिर गिरावट, रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर 91.28 पर। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध टल गया। अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि दोनों देश युद्ध के बेहद करीब थे और हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते थे। उस समय दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव बढ़ चुका था और लड़ाकू विमानों को गिराए जाने जैसी घटनाएं सामने आई थी। अगर हालात नहीं संभाले जाते तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था, जिससे 1 से 2 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 2025 में अमेरिका दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने युद्ध रोकने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था। वहीं व्हाइट हाउस ने जारी उपलब्धियों की सूची में भारत पाकिस्तान शांति को बड़ी सफलता बताया है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा दावे पर पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा है। रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी के अच्छे दोस्त ट्रंप ने यह दावा अब 70 बार कर दिया है। पहले यह संख्या 68 थी, लेकिन व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार शुरुआती बयान में और फिर सवाल जवाब के दौरान 2 बार और कहकर यह 70 पहुंच गई। रमेश ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ट्रंप को मोदी की जबरन झप्पी मिल चुकी है, फिर भी यह दावा बार बार दोहराया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने ही अचानक रुकवाया। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन के नोटिस का 24 घंटे के भीतर 8 पेजों में जवाब ईमेल से भेजा है। स्वामी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे शंकराचार्य हैं। ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया था। 11 सितंबर 2022 को स्वामी स्वरूपानंद ब्रह्मलीन हुए और 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ उनका अभिषेक और शंकराचार्य पद प्रतिष्ठापन हुआ। किसी न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं है और श्रृंगेरी, द्वारका और पुरी पीठ के शंकराचार्यों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। भारत धर्म महामंडल ने मान्यता दी और गुजरात हाईकोर्ट ने वसीयत को वैध माना। स्वामी ने मेला प्राधिकरण के नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर और असंवैधानिक बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे में नोटिस वापस नहीं लिया गया तो वे कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार लगातार स्वामी जी को अपमानित करने का काम कर रही है। धर्माचार्यों को डराने और उनकी आवाज दबाने की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। गंगा जी पे आंदोलन हुआ, गंगा जी की बातें आई तो पूरे लोग समर्पित भाव से खड़े रहे और जिस तरीके से आपके वंशों में भी अत्याचार अन्याय किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे काशी के लोग, पूरे प्रदेश और देश के लोग आपके साथ चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों और किराएदारों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए नया विधेयक लाने का निर्णय किया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी। बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियमों में संशोधन और सिविल सेवा नियमों में बाल विवाह रोकने संबंधी बदलाव भी मंजूर किए गए। प्रदेश में किसानों और ग्रामीणों के लिए 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर लगाए जाएंगे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत चल रहे ट्रेनिंग कैंप में हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया। ये 10 दिन का शिविर 13 जनवरी से पंजाबी धर्मशाला में चल रहा है और 22 जनवरी तक जारी रहेगा। सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र पहुंचे।
यहाँ उन्होंने सबसे पहले जिला अध्यक्षों के परिवारों से मुलाकात की और बातचीत की। फिर बंद हॉल में सिर्फ जिला अध्यक्षों को ही एंट्री देकर ट्रेनिंग दी। वरिष्ठ नेताओं को अलग कमरे में रखा गया और मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। शिविर का मकसद पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, बूथ ब्लॉक स्तर पर संगठन तैयार करना और आगामी चुनावों के लिए तैयार करना है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने कहा है कि इस समय दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर एक नई स्पेस रेस चल रही है। दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में आंखें सितारों पर पैर जमीन पर सेमिनार में सुनीता ने कहा कि लक्ष्य सिर्फ चांद पर पहले पहुंचना नहीं बल्कि सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक रहने लायक तरीके से वहां जाना है। भारत आने को सुनीता विलियम्स ने घर वापसी जैसा बताया। नासा से हाल में रिटायर हुई 60 साल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 608 दिन बिता चुकी हैं और 9 स्पेस वॉक कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि स्पेस से धरती देखने पर एहसास होता है कि हम सब एक हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरावली पहाड़ियों पर अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रोक के बावजूद अरावली में अवैध खनन जारी है और इससे ऐसे हालात बनेंगे जिन्हें भविष्य में सुधारा नहीं जा सकेगा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने अवैध खनन रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का फैसला किया है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से गारंटी ली है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन नहीं होने दिया जाएगा और पहले से जारी अंतरिम आदेश लागू रहेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये कोई प्रतिद्वंद्वी मुकदमा नहीं बल्कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मामला है। साथ ही केंद्र सरकार और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात से इस मुद्दे पर जवाब मांगा गया है। भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि आर्थिक ताकत बहुत अहम है, लेकिन वो अकेले किसी देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। कोई भी राष्ट्र कितना भी अमीर हो जाए, अगर उसकी मजबूत सैन्य शक्ति नहीं होगी तो वो किसी के अधीन हो सकता है। दिल्ली में 22वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत और चीन मिलकर दुनिया की जीडीपी का 7% हिस्सा रखते थे, लेकिन फिर भी उपनिवेश बन गए। हाल के समय में वेनेजुएला और इराक जैसे देशों को देखिए, जहां आर्थिक ताकत के बावजूद सैन्य कमजोरी ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 2 बड़े फैसले किए हैं। मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, यानी असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों को बुढ़ापे में 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड मासिक पेंशन मिलती रहेगी। अभी तक इस योजना में 8 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर में जान फूंकने के लिए सिडबी को 5000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी देने को हरी झंडी मिल गई है। ये पैसा 3 किस्तों में जाएगा, जिसमें छोटे उद्योगों को सस्ता कर्ज आसानी से मिलेगा। इससे करीब 1 करोड़ 12 लाख नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है और 25 लाख से ज्यादा नए उद्यमी जुड़ेंगे। आज उत्तर पूर्व के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस है। इस मौके पर त्रिपुरा में अगरतला के रविंद्र शतवार्षिकी भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का वितरण किया। मेघालय के 54वें स्थापना दिवस पर शिलांग में सरकारी समारोहों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्य की समृद्ध विरासत और सामुदायिक भावना को याद किया। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और समावेशी प्रगति का आह्वान किया। मणिपुर में इम्फाल में आधिकारिक समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एकता और विकास पर जोर दिया, साथ ही लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। भारतीय शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 271 अंक टूटकर 81,909 के स्तर पर पहुंचा और निफ्टी 75 अंक गिरकर 25,157 पर आ गया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को बाजार में ये कमजोरी देखी गई, जिसमें सेंसेक्स में 0.33 और निफ्टी में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि वैश्विक संकेतों या सेक्टर विशिष्ट प्रदर्शन पर कोई खास जानकारी सामने नहीं आई। बुधवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले फिर से धड़ाम गिरा और शुरुआती कारोबार में 31 पैसे टूटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 91.28 पर पहुंच गया। ये अब तक का सबसे कमजोर स्तर है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।